धारी न कृष्ण गोविंद जसुदान कृष्ण तम भक्ति न ज्ञान वैराग्यम भागवत श्रद्धा न कम नमम लीला न धर कृष्ण बास न लीला न कृष्णा बचम। सभी कथा के प्रेमी ठाकुर जी की भक्ति में रहने वाले रसिक संत भक्त सभी इस कथा स्थल पर आए हुए अतिथिगण प्रेमीगण देवी देवता यहाँ स्थान लिए हुए श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के भक्त सभी इस कथा में स्थान लिए हुए सारी गंगाएं नदियां यहाँ स्थान लिए हुए मेरे ठाकुर जी राधा रानी यहाँ अपना आनंद हम लोग और आप लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसी कामना के लिए हमें सबसे पहले गोविंद का स्मरण करना चाहिए और मेरे साथ में सभी करेंगे प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब तक हमारा कोई अच्छा कर्म नहीं है हमें ठाकुर जी यहाँ नहीं बुलाएंगे। भगवान हमें अपने पास में जब बुलाता है जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं। कर्म अच्छे नहीं किए कहां से बुलाएगा गोविंद। तो आप लोग ठाकुर जी के बड़े प्रिय हैं और अच्छे कर्म करने वाले श्रोता हैं जो कि अपने स्थान पर गोविंद ने आपको बुलाया और आप उसकी आनंदमयी कथा का पान कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88 जा ऋषियों, आपने बड़े प्रेम से कथा का पान किया है, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं। अच्छा श्रोता कौन होता है? जिसके मन में गोविंद के प्रति प्रेम होता है। और जिसके मन में गोविंद के प्रति प्रेम नहीं है वो अच्छा श्रोता नहीं है। अच्छा बनने के लिए मुझे बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। गंदा तो व्यक्ति 2 मिनट के अंदर बन जाता है, पापी तो व्यक्ति 2 मिनट के अंदर बन जाता है, लेकिन अच्छा बनने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। अच्छा बनने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम अच्छा बन नहीं सकते। प्रभु के लिए ये शरीर मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर को वृथा मत गवाओ। खा के सो जाना मानव का धर्म नहीं है। उठ जाना फिर खाना फिर सो जाना ये मानव का धर्म नहीं है। भगवान ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, इस मूर्ति का कर्तव्य है बनाने वाले की सेवा करना। जिसने हमको बनाया उसके लिए हमें कुछ कर्म करना चाहिए। देखने के लिए नेत्र दे दिए, सुनने के लिए कान, कार्य करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर दिया है। इतना सुंदर जिसने शरीर दिया है, क्या मैं उसका भजन नहीं कर सकता? क्या मैं उसका आनंद से इस वाणी से उसके लिए जप नहीं कर सकता? इस काया को ले जाकर के उसके चरणों में क्या नहीं बैठ सकता है? अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो मरते समय उसको उठाने वाला कोई नहीं होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मरते समय वो चिल्लाता है कि गोविंद इस शरीर से पीड़ा अब झेली नहीं जाती, मुझे उठा लो, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी भागी राधे राधे
हो राम जी राम जी राम जी राम जी, बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर हमें 184 नरक भोगने के बाद में मिला है, इसे हम वृथा नहीं गमाएंगे, इसे हम वृथा नहीं निकालेंगे। हम इस शरीर से कोई ना कोई अच्छा कार्य करेंगे, इस शरीर से हम अच्छा कोई ना कोई कर्म करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब तक हम इस शरीर से अच्छा कार्य नहीं करेंगे, जब तक हमें कुछ मिल नहीं सकता। भागवत महापुराण संसार को एक रास्ता दे रही है। भागवत महाकथा हम लोग को दिखा रही है कि आप चलना सीख जाओ, मैं चलाने के लिए आई हूं। क्योंकि मैं चलाने के लिए आई हूं, चलना आपको है। मैं दिखाने के लिए आई हूं, देखना आपको है। मैं बताने के लिए आई हूं, लेकिन सुनना आपको है। हरि के चरणों पर चलना, हरि के कर्तव्य को करना, हरि के रास्ते पर चलना, ये हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का फल हमें करना चाहिए, क्योंकि इस कर्म को हम नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, कथा को सुनने वाला श्रोता कौन होता है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि संसार के अंदर बहुत जीव हैं, लेकिन किसी ने कथा को सुना है, किसी ने नहीं सुना। सूत जी महाराज हंसे और सूत जी महाराज कहने लगे कि कथा को सुनने वाला श्रोता मेरा प्रिय होता है, और जो कथा को सुनने वाला श्रोता है उसी का हृदय तो मेरा घर है। मैं रहता कहां हूं? जो श्रोता मेरे ज्ञान को सुनता है, जो श्रोता अच्छे कर्म पर चलता है, उसी के हृदय में मैं रहता हूं। और जो श्रोता और जो भक्त मेरे करे हुए, मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, वो धरती पर बोझ बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उस पापी की वजह से पाप बढ़ता हुआ चला जाता है। पापी कौन है? भगवान से दूर रहने वाला। धर्मी कौन है? भगवान से प्रीत रखने वाला। जीवन में उम्र निकलती चली जाएगी। कल हम बच्चे थे, अब जवान हो गए। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो गए। कल बूढ़े थे, आज पैर से चलना, और हमारे पैरों ने संग छोड़ दिया। आज पैरों ने क्या छोड़ा, आंखों ने भी छोड़ दिया। आंख ने क्या छोड़ा, कान ने भी छोड़ दिया। और धीमे धीमे ये शरीर बनाया हुआ ठाकुर जी का ऐसा सब कुछ छोड़ देगा कि फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अंत में क्या मिलेगा? अच्छे कर्म करने से मृत्यु जब आएगी पता ही नहीं पड़ेगी, हैं? बैठे ही बैठे रह जाएंगे और मर गए। और इसने अच्छे कर्म नहीं किए, वो क्या करेगा कि चारपाई पर डला रहेगा। चारपाई से खड़ा नहीं हो सकता। आवाज लगाता रहेगा, कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ पीने के लिए दे दो, और उसकी आवाज को सुन करके सभी बहरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे पापी की कोई सेवा भी नहीं करता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जवानी के रंग में व्यक्ति संसार के ढंग को भूल जाता है।
क्या है? अरे भैया ये काम कर लो, अरे मुझे क्या करना, क्यों? क्योंकि उसके शरीर में अभी जवान अवस्था है ना, दौड़ना जानता है, सुनना जानता है, चलना जानता है, बोलना जानता है? उसके सब अहंकार उसके संग में है। पैर मजबूत, आंखें मजबूत, कान मजबूत, हाथ मजबूत, शरीर मजबूत, तो इसलिए वो किसी की नहीं सुनेगा। लेकिन ये सारी चीजें जब छोड़ देंगी उस समय भगवान को पुकारेगा, लेकिन उस समय रास्ता बहुत दूर रह जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए हमें हरि का भजन करना चाहिए, हरि का स्मरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति हरि का स्मरण करता है वही तो सच्चा सेवक होता है। और जो व्यक्ति ऐसे भगवान के और रास्ते को बताए हुए पर नहीं चलता, वो पाप के कुंड में डूबा रहता है और जिंदगी में हमेशा परेशान रहता है। और जिंदगी में उसे कुछ नहीं मिल सकता सिवाय परेशानी के, सिवाय कलेश के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तुम भगवान का स्मरण करो और भगवान के भजन पर चलो, भगवान के कर्तव्य पे चलो। हमारी लाडली किशोरी जी का भजन करो, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। और यही प्रेम से गाना बोलना, और ये बोलेंगे रानी सरकार की जय। आज 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज बोले कि हे 88,000 ऋषियों, मैं आपको बहुत सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनिए। बताओ, गांधारी के जब सारे पुत्रों को मार डाला, एक ही पुत्र रह गए, दुर्योधन। जब एक ही पुत्र रह गए दुर्योधन, तो आज जब एक ही पुत्र दुर्योधन रह गए, आज बैठे बैठे एकांत में रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे सारे और भाई मर गए, मैं ही अकेला रह गया। मैं अकेला रह गया, मैं क्या करूं? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो कि मेरे सारे भाई मर गए लेकिन मैं रह गया? मुझे क्या करना चाहिए? आज उसी समय जब कही कि मुझे क्या करना चाहिए, सारे भाई और मर गए, तो आज गुरुपुत्र अश्वत्थामा जब उनके पास में आए तो उनको रोता हुआ देखा। कथा को आनंद से सुने। जब उनको रोता हुआ देखा, आज रोता हुआ देख करके और कहने लगे कि हम क्या करें। आज कहने लगे कि बताइए आप क्यों दुखी हैं, क्या बात है, परेशान क्यों हैं, बताओ तो सही। कहने लगे कि हे प्रभु, हम इसलिए परेशान हैं कि क्यों, कि परेशानी हमारे लिए ये है कि हमारे सारे भाई मारे गए, हम रह गए, हमें क्या करना चाहिए। सारे भाई मारे गए, हम अकेले रह गए, कि फिर चिंता किस बात की है? कि चिंता हमको ये है कि आप एक काम कीजिए कि पांचों पांडव अगर मर जाएं तो हमारी चिंता उसी समय दूर हो जाए। लेकिन होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। प्रभु की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, प्रभु के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारे मन का धन है। मन का धन हमारा है। मेरी सुंदर देह है, लेकिन सुंदर देह कैसी हो जाती है, चलते चलते आगे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, उस शरीर के पास में कोई बैठना पसंद नहीं करता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस सुंदर की देह को, सुंदर को जो अहंकार व्यक्ति समझता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। क्योंकि देह कभी सुंदर होती ही नहीं है, मन सुंदर होता है, इच्छाएं सुंदर होती है। देह का क्या है, आज जवान है, कल इस पर बुढ़ापा आ जाएगा। अच्छा, बुढ़ापा भी आ गया, परसों ये बीमार हो जाएगा शरीर, और बीमार हो गया, पता पड़ी शरीर ने चलना फिरना ही छोड़ दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा।
किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, आप लोग सभी कथा में उपस्थित, हमें जीवन में कभी अहंकार का वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है वो कभी भी भगवान के और चरणों के आसपास भी नहीं रहता। आज दुर्योधन कहने लगे कि हमें पांचों पांडवों की मृत्यु हो जाए तो हमारा दुख उसी समय दूर हो जाए। आज कही कि उसी समय दुख दूर हो जाएगा, क्या करना चाहिए? आज जब इतना सब कुछ हुआ, आज उसी समय, और कहने लगे आप चिंता न करें, आज रात्रि में ही जाकर के हम पांचों पांडवों के और शीशों को काट करके ले आएंगे। आप चिंतित न हो, आप किसी भी बात की चिंता न करें। आज ही रात्रि को जाएंगे और पांचों पांडवों के शीशों को काट करके लाएंगे। आज रात्रि को चल दिए और जहां पांचों पांडव शयन करते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया। जहां पांचों पांडव शयन करते थे वहां द्रौपदी के पुत्रों को सुला दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रभु की लीला जब बरसती है ना, तो हमारा सीधा काम भी उल्टा हो जाता है और उल्टा काम भी सीधा हो जाता है। हमने सोचा था भैया हमने काम किया है, बहुत जोरदारी से आनंद आएगा, लेकिन अच्छा कर्म नहीं किया है तो वो सारा आनंद नष्ट हो गया। आनंद परेशानी में बदल गया। हमने सोचा भैया हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमने छोटे से कार्य को कर तो दिया है, जाने क्या होगा। पता पड़ी छोटे में से भगवान ने बहुत बड़ा और वो कार्य कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से कार्य हुआ है और उस पर कृपा ठाकुर जी की रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा आनंद आपको मिल रहा है। आज उसी समय चल दिए जहां पांचों पांडव शयन करते थे, वहां द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं तो आज द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे। गुरु पुत्र ने सोचा कि ये तो पांचों पांडव सो रहे हैं। अब सोचा कि ये पांचों पांडव सो रहे हैं, क्या करना चाहिए? इन पांचों पांडवों को मार देना चाहिए। अब क्या किया कि पांचों पांडव समझ करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीशों को काट दिया। द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीशों को काट दिया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीशों को काट करके आज और रात्रि में लेकर के चल दिए। रात्रि में लेकर के चल दिए और आज जब रात्रि में लेके चल दिए और प्रातः काल होते ही दुर्योधन के पास में आए और दुर्योधन से कही कि हे राजन, आप क्यों दुखी होते हैं? आपकी जो चिंता थी आज हमने दूर कर दी कि कैसे कि हम पांचों पांडवों के शीशों को काट करके ले आए। प्रसन्न हो गए। आप पांचों पांडवों के शीशों को लाए हैं कि हाँ, आप विशेष ध्यान रखें कि प्रभु की लीला जब रचेगी तो हम तुमको कभी स्वप्न में पता नहीं चल सकता। आपका जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है, जाने कब फूट जाए पता नहीं। आपको अपने जीवन का पता नहीं, तुम किसके लिए अहंकार कर रहे हो? आपको अपने जिंदगी की पता नहीं, तुम किसके लिए अहंकार कर रहे हो? अरे भैया, जब जिंदगी की पता नहीं है अहंकार क्यों करते हैं? और आज और उसी समय प्रातः काल उठते ही द्रौपदी खड़ी हुई और द्रौपदी देखी अपने पुत्रों को देखूं, और जब पुत्रों को देखा तो पुत्रों के शीश नहीं है। मेरे प्रिय भक्त ध्यान से सुने। और जब पुत्रों के शीश नहीं है, मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी, सिर को बार बार धरती पर पटकने लगी। मेरे पुत्रों को किसने मार डाला? मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे पुत्रों को कैसे मार दिया? मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ दिया? आज रो रही हैं, आज विलाप कर रही हैं,
और आज रोते रोते कहने लगी, हे अर्जुन मेरे पुत्रों को कौन मार गया? हे माताओं, आपको पता है जब बेटे की मृत्यु होती है तो सब दुख भोगते हैं, लेकिन माता का दुख अलग होता है। पुत्र के मरने के बाद में कुछ लोग तो कोई महीने में भूल जाता है, कोई 2 महीने में, कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में, लेकिन माता मरते समय तक उसकी यादों को नहीं भूलती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये माता का प्रेम है। और आज रो रही है, मेरे पुत्रों को कौन मार गया, मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था। रोते रोते विलाप करने लगी और कहने लगी, मैंने जिसको जन्म दिया उसको मैंने अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख लिया। मैं क्या करूं? सिर को धरती पर पटकती है, लेट जाती है, विलाप करती है। मैं क्या करूं? मेरे 5 पुत्र मरे हुए डले हैं। और रोने लगी और यही कहने लगी कि खो दिया मैंने पाकर किसी को, हो रामा 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 रे राधे 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 राधे। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। लाडले मेरे छोटे लाला, मेरे लाडले का गयो, मेरे लाडले तो जन्म मैंने दियो, खिलायो बड़ो कियो, तू कहाँ चलो गयो। मेरे लाडले मेरे लाडले, खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, सभी भाव से बोले, आग लग जाए इस जिंदगी। प्रेम से बोले, भाव से। चांद सूरज का पहरा रहेगा, चांद सूरज का पहरा रहेगा, चांद सूरज का पहरा रहेगा, चांद सूरज का पहरा रहेगा। मेरे दिल में अंधेरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। चांद सूरज का पहरा रहेगा, मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। ओ मेरे दिल में अंधेरा रहेगा। समा तड़पेगी उस रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। समा तड़पेगी उस रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। लाडले एक बार आजा 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 रे लाडले, आजा रे लाडले। भाव से बोले,
जा किस्मत ने खेल क्या खिलाया, जा किस्मत ने खेल क्या खिलाया, जो था अपना से हुआ पराया, जो था अपना से हुआ पराया। मैंने धोखा दिया था किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने धोखा दिया था किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। राधे 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 राधे, खो दिया मैंने पागल किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। रोने लगी, अर्जुन से कहने लगी तुम बहुत बड़े बलवान थे, मुझसे कहते थे कि मेरे बाण के आगे कोई आ नहीं सकता। आज कहां गया तुम्हारा धनुष बाण? हे भीम, तुमने मुझसे कहा था कि मेरी गदा के आगे कोई आ नहीं सकता, मैं बहुत बलवान हूं, कहां गया आज आपका बल? मेरे 5 पुत्रों को कोई घर में आकर के मार गया और आप सब बैठे देख रहे हैं, आपको दुख नहीं होता? आपको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? आपको मेरा रोना सुनाई नहीं देता? मेरे प्राण नहीं जा रहे, लेकिन बच्चों की लाशों को मुझे देखा नहीं जाता। मानो ये लगता है कि शरीर से प्राण क्यों नहीं निकलते। हे मेरे प्रिय भक्तों, आप भजन कीजिए, आप भजन करने का प्रयास करो, आप भक्ति करने का प्रयास करो, आप गोविंद का स्मरण करो, जिससे हमारे परिवार में शांति रहे, हम इन आंखों से कभी भी प्रलय न देख पाए, इन आंखों से हमारे घर में कोई बहुत बड़ी पीड़ा न आए। उसके लिए तुम्हें भजन करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, संत महात्मा माता पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। भगवान का हाथ हट गया तुम अनाथ हो गए, गुरु का हाथ हट गया तुम अनाथ हो गए, माता पिता का हाथ हट गया तुम अनाथ हो गए, फिर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पैसे के मद में कुछ नहीं मिल सकता, पैसे में सुख नहीं है, हैं? शरीर में कैंसर हो जाए और कहो कि पैसा ठीक कर देगा, मतलब ही नहीं है। दोनों पैर कट करके कहीं चले जाएं और कहें कि पैसा है, पैर आ जाएगा, नहीं। शरीर का एक भी अंग खराब होता है, पैसे से आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पैसा मेरे लिए थोड़ी देर शांति ला सकता है, पैसा मुझे थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, लेकिन आनंद और मोक्ष परमात्मा के अधीन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अगर उस परमात्मा के अधीन है तो आप लोग क्यों नहीं करते भजन? हैं? क्यों अहंकार में डूबे हुए हैं? घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, क्या मतलब है दुनिया के झमेले में पड़ने का? दुनिया के झमेले में मैं क्यों पढ़ूं? दुनिया के मैं अंदर क्यों जाऊं? अरे पागल, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। मरघट में डाल करके आग लगा के भाग आएंगे, वहां चिल्लाता रहना कोई आ जाओ, कोई नहीं वहां मिलेगा। ये जीवन एक अधूरा है। ये शरीर कोई, हमारा शरीर कोई जीवन भर का संग देने वाला नहीं है। आत्मा का वस्त्र है शरीर, और शरीर का वस्त्र है कपड़े वाला, पहनने वाला है।
आत्मा दो प्रकार से ढकी हुई है। एक तो आत्मा ने चमड़ी का कपड़ा पहन लिया है, दूसरा शरीर ने अपने को ढकने के लिए कपड़े का एक वस्त्र पहन लिया है। कपड़े के वस्त्र को हम दिन रोज चेंज करते रहते हैं और आत्मा भी इस चमड़ी वाले वस्त्र को चेंज करती है, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो चलता फिरता है। आज घर में है, कल मरगढ़ में होगा, कल मरगढ़ में है, परसों हॉस्पिटल में होगा, परसों हॉस्पिटल में है, उसके बाद भूखा बैठा होगा। उस दिन भूखा बैठा है, दूसरे दिन उसके घर में प्रलय हो जाती है, वो रोता रहता है, कभी हंसता रहता है। हम जिंदगी की दौड़ में दौड़ लगा रहे हैं, जहां थक जाते हैं वहां रुक जाते हैं, और जहां सांस मिलती है तो फिर दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, और जब बिल्कुल सांस टूट जाती है तो वहां हम डले रह जाते हैं। फिर हमें संसार की आवश्यकता है, और उस समय हमारे आवश्यकता में उस समय हमारा संग देने के लिए कोई नहीं आता। अंत में मेरा भजन ही काम आता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कलेजा फाड़ कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कलेजा फाड़ कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। संसार में सब दुखी हैं, कोई सुखी है क्या? कोई पैसे से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई काया से दुखी, कोई दुनिया से दुखी, कोई मुझसे दुखी, मुझसे कोई और दुखी है। दुनिया है ना, बनाने वाले की लीला है ना, बनाने वाले के लिए प्रणाम करना चाहिए। ये सब दुख के पात्र बैठे हुए हैं। गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे द्रगपाल सुखी, द्रगपाल कहे सुख से सको भारी। और तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, दुखारी मेरे राधे बिना, दुखारी मेरी श्यामा बिना, दुखारी मेरे राधे बिना। इस संसार में सभी दुख के पात्र हैं। कल पड़ोसन के घर में कोई मर गया, वो रो रही थी। आज पड़ोसी के घर में शादी है, वो नाच रही है। परसों पड़ोसी के यहाँ बेटा हुआ, वो जन्म होते ही मर गया। सामने पड़ोसी के यहाँ बेटे का जन्म हो गया, उसके घर में बधाइयां आ रही हैं। ये सब लीला है ईश्वर की। इसको पहचानो, इसको समझो, इसको समझने का प्रयास करो, और अकेले में बैठ करके उस गोविंद से ये पूछो कि ये लीला क्या है तेरी। मैं समझ नहीं पाई। क्योंकि हम लोग क्यों नहीं समझ पाते कि हमारे कण कण के अंदर अहंकार भरा हुआ है, और जिस शरीर से, जिस वस्तु से, जिस वस्त्र से, जिस काया से अहंकार निकलता है, वो काया ज्ञानी होती है। और जो काया ज्ञानी होती है, उसे दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो खुद सक्षम हो जाती है। ज्ञान तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है, ज्ञान नहीं मिलेगा। लिख लो, पांडाल में तुम 3 घंटे क्या 20 घंटे बैठे रहो, क्या होता बैठने से? बैठो, उठो, चले जाओ, कल फिर आ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर चले जाओ, क्या है?
है? उठना बैठना चलना फिरना तो लगा रहता है, लेकिन कथा का प्रवचन उसे मिलता है जो कथा का प्रेमी होता है। और जो कथा का प्रेमी नहीं होता वो पांडाल में कितने भी पांडाल बदल ले, लेकिन जब तक उसकी आत्मा की चेंजिंग नहीं हुई है, जब तक कथा नहीं मिलेगी। कथा उसको मिलती है जिसका शरीर पवित्र होता है। शादी में उस व्यक्ति को घुसेड़ दिया जाता है, मैरिज होम में, जिसके कपड़े साफ होते हैं। गंदे कपड़े वाले को भिखारी जान करके भगा दिया जाता है, भागो ये कोई काम करने वाला हमारी शादी में आ गया है? देखा है ना? दरवाजे पे मुखिया बैठ जाता है, अच्छा सूट बूट पहन के आया तो उससे नमस्कार होती, आओ पधारो, रिश्तेदार है या नहीं। लेकिन कोई गंदे कपड़े वाला आ गया, अरे कहां से आया, कौन, कार्ड दिखाओ, तुम्हारा निमंत्रण गया भी है कि वैसे ही आ गया। फिर वो कहता है कार्ड तो नहीं लाया, नहीं लाए तो मैरिज होम से बाहर हो जाओ, क्योंकि यहां स्वच्छता की पहचान है। मनुष्य की पहचान, मनुष्य किसकी पहचान करता है? ये 500-1000 रुपए वाले कपड़े की है? और आत्मा किसकी पहचान करती है? इस धुले हुए शरीर की। लेकिन धुला हुआ शरीर कब पवित्र होगा? जब इस धुले हुए शरीर से हमें अनेक प्रकार से भजन करना होगा, तब ये धुल करके चमकने लग जाएगा। और जब तक नहीं चमकेगा, जब तक तुम भजन नहीं करोगे। द्रौपदी आज रो रही हैं, मैं क्या करूं, मेरे पुत्र मर गए, कहां चले गए। हे अर्जुन, तुम बुला लो पुत्रों को या उसको मार डालो जिसने मारा है मेरे पुत्रों को। कर दो कृपा हो भगवन, कर दो कृपा हो भगवन, तेरा दास रो रहा है। कर दो कृपा हो भगवन, तेरा दास रो रहा है। ले लो शरण में भगवन, तेरा दास रो रहा है। ले लो शरण में भगवन, तेरा दास रो रहा है। कर दो कृपा भगवान की जब हो जाएगी, तब तुम भगवान के प्रेमी होंगे। जब तक भगवान के प्रेमी नहीं है, जब तक कृपा नहीं है ना? मंदिर में जाते हैं, कृपा कर दो, घंटा बजाया टन और कहीं के लाओ, कृपा करो। भगवान कहता है एक बार घंटा बजाने से मुझसे बहुत कुछ मांगता है। अरे भैया, तू मेरे घंटे को आके बजाता है, कभी हृदय के घंटे को बजाया क्या है? कभी पूछा मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा? ऐसा तुम क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि मन में अहंकार भरा हुआ है। आज अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण को छोड़ दिया और कही कि जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया है उसे समाप्त करके आओ। गुरुपुत्र ने भी ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठा लिया और ब्रह्मास्त्र से कही कि तुम जाइए उत्तरा के गर्भ का नाश करके आओ, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र है। और वो पुत्र कौन है, इस कथा के माध्यम से आप सुनना आज। और बीच में उस व्यास जी ने रोक लिया, लेकिन बीच में व्यास जी ने कुछ समय तक रोका और रोकने के बाद में अब करने लगे क्या करना चाहिए। व्यास जी ने भी छोड़ दिया, उत्तरा का गर्भ का नाश करने के लिए पहुंचे, लेकिन सारे पांडव मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु आप आओ और आकर के हमारे कष्टों को दूर करो। भगवान को बुलाने लगे, आप आ जाओ और हमारे कष्टों को दूर कर दो, अन्यथा ये अस्त्र हमें मार डालेगा, ये ब्रह्मास्त्र हमको छोड़ेगा नहीं। आप आओ, हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए। और आज कैसे कहने लगे, मिलकर के आप भी बोल लें, हम भी बोलेंगे, आनंद आएगा। और यही प्रेम
भगवान को बुलाया। अब ध्यान देने वाली बात तो यह है कि भगवान तो बैठे रहते हैं भक्त की पुकार से। सब लोग कहते हैं मैं दिन रात भक्ति पूजा करती हूं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं? एक बात कहें, अगर आपने भक्ति और पूजा की होती तो भगवान तो कब के आ गए होते। आपकी भक्ति पूजा में कहीं ना कहीं मिलावट है, कहीं ना कहीं कोई मिलावट जरूर है। और अगर पूजा में सच्ची है, पूजा में भक्ति है, तो भक्ति में शक्ति होती है। और शक्ति कब मिलेगी? जब भक्ति में सत्यता होगी, है ना? तो आज भगवान आए और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। उसकी रक्षा करना जब प्रारंभ कर दिया, और रक्षा करने के बाद में आज बड़े प्रेम और बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान ने रक्षा की। रक्षा करते हुए समय हुआ तो उत्तरा के गर्भ से पुत्र का और जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होते ही आज, और अर्जुन कहने लगे मुझे संत और महात्माओं की और आशीर्वाद लेना चाहिए। संत और महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए चल दिए। ध्यान से सुने, संत और महात्माओं का जब आशीर्वाद लेने के लिए चल दिए, संत और महात्माओं के बीच में पहुंचे। एक बात कह दूं, जिन्होंने संत महात्मा गुरु माता पिता का आशीर्वाद लिया है वो पवित्र प्राणी होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैंने कल कथा में बताया था, मरते समय अगर माता या पिता आशीर्वाद तुम्हें दे गया तो समझ लो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मरते समय माता या पिता दुखी मर गए तुमसे तो तुम्हारी पूजा दिन रात करना कुछ नहीं होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये कर्तव्य है हमारा। तो आज और गुरु संत महात्माओं के बीच में पहुंचे और संतों से कहने लगे कि हे संत महाराज, हे संत भगवान, हे विद्वान, हे गुरु महाराज, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूं और आप अपने चरणों का आशीर्वाद मुझे दीजिए। वो गुरु कितना दयालु है जो खुद भजन करता है और जो शिष्य उसके चरणों को छूता है वो आशीर्वाद में अपने भजन को उसे दे देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो विद्वान कितना धर्मात्मा है कि खुद ज्ञान की कथाओं को सुनाता है, लेकिन जब अब कोई भक्त उसके चरणों में गिर जाता है तो अपनी कथा का ज्ञान उसे दे देता है। ऐसे संतों के लिए, ऐसे गुरुओं के लिए हमें नमन करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज कही के हे संत और गुरु महाराज, हे ब्राह्मणों, आप चलिए और मेरे यहाँ जाकर के जो पुत्र ने और लिया है जन्म, आप उसका नामकरण संस्कार निकालिए और ये देखिए कि पुत्र मेरा कैसा भाग्यशाली है। क्योंकि हर पुत्र अपना भाग्य लेके आता है, हर पुत्री अपना भाग्य लेके आती है, हर जीव अपना भाग्य लेके धरती पर आता है। मैंने इसको बहुत खिलाया, तुम खिलाने वाले कौन हैं? तुम खुद दूसरे का खा रहे हैं। खिलाने वाला भगवान है, रखने वाला भी भगवान है, हमारी पीड़ा को दूर करने वाला भी भगवान है और हमारी पीड़ा को बढ़ाने वाला भी भगवान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छे कर्म किए तो पीड़ा दूर हो गई, बुरे कर्म किए तो थोड़े से दर्द में से बड़ा दर्द हो गया है। ये कर्मों का ही तो प्रताप है। और क्या है जीवन के अंदर? तो आज उसी समय संत महात्मा गुरु आए और आकर के कही कि हाँ बता गुरुजी, आप
मेरे पुत्र को ये देखिए कि ये भाग्यशाली कैसा है और ये अच्छे कर्म करेगा भी या नहीं। जिस माता पिता का संतान अच्छे कर्म नहीं करती, उस माता पिता ने और उस बच्चे को गर्भ के समय में आते समय उन्होंने शायद भगवान को भजन और भगवान का अच्छा रास्ता और भगवान के लिए अच्छा कर्म नहीं अपनाया होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम कहते हैं और हमारे विद्वान गुरुजन कहते हैं, जब माता गर्भवती हो तो ईश्वर का स्मरण अधिक करना चाहिए। गर्भवती माता ईश्वर का स्मरण अधिक करे। हाँ, माताएं तो गर्भवती होती हैं, सोती रहती हैं, ईश्वर का भजन नहीं करती। बच्चा भी ऐसा ही होता है, जन्म हुआ हॉस्पिटल, बड़ा हुआ हॉस्पिटल, जवान हुआ हॉस्पिटल, बूढ़ा हुआ हॉस्पिटल, आधी जिंदगी उसकी हॉस्पिटल में निकल जाती है। क्यों? क्योंकि माता ने कभी भजन नहीं किया है। गर्भवती माता ने अधिकतर भोजन किया होगा और आराम किया होगा। जो माता गर्भवती होकर के भोजन और आराम से ही प्रेम रखती है, उसको वैसी ही संतान मिल जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप सभी कहना, जो भी गर्भवती माता हैं आपके परिवार में, अधिक से अधिक अगर गुरु का मंत्र है उसका दिन रात भजन करें, फिर देखें पुत्र कैसा होगा। कई कई माता के पुत्र तो 2-3 साल में ही और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई कई माताओं के 10-12 साल के हो जाते हैं, लेकिन रहते बुद्धू के बुद्धू ही हैं। क्यों? क्योंकि गर्भवती के समय नहीं भजन किया है। ज्ञान कहां से आएगा? हम लोग कहते हैं ना गर्भ का ज्ञान है इस पुत्र को, तो गर्भ का ज्ञान है इस पुत्र को। क्यों? क्योंकि जब ये गर्भ में था तो माता ने रामायण पढ़ी थी, गीता पढ़ी थी, भागवत सुनी थी, कीर्तन सुना था, भजन किया था, गुरु के मंत्र का दिन रात जप किया था, गुरु का दर्शन किया था प्रातः काल उठ करके। लेकिन ऐसा नहीं करते। प्रयास परिवार के पूरे सदस्य ये कहते हैं कि आराम करे और खाए सो जाए। ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र बहुत भाग्यशाली होगा। ध्यान से सुनो, तुम्हारा पुत्र बहुत भाग्यशाली होगा। तुम्हारा पुत्र सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा। सत्य कौन सा पुत्र बोलता है? आपने कभी सोचा है क्या? सत्य कौन सा पुत्र बोलता है? आपने कभी विचार किया है क्या? सत्य वो ही पुत्र बोलता है जिसने बचपन में माता और पिता को सत्यता के साथ में चलता हुआ देखा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चा 8-9 साल का बड़ा हुआ, भगवान के मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में माता और पिता को ऐसा करते हुए देखा था, तो उसने उसी समय प्रण कर लिया कि मैं भी ऐसा करूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य एक है कि सबसे बड़ी और गुरु होती है माता, द्वितीय गुरु होता है पिता, फिर हमें मोक्ष वाला गुरु मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? क्योंकि लिखा है कि पिता से माता 100 गुनी और करती सुत से प्यार, माता से हर 100 गुना और हर से गुरु 100 बार। पिता से माता 100 गुनी बड़ी बताई है। भैया आप लोग इतने गुरु आपको मिले हैं, जन्म होते ही एक गुरु मिल गई माता, बड़े हुए पिता गुरु मिल गया, फिर भगवान मिला, फिर मोक्ष देने वाला गुरु मिला, इतने आपको मिले, फिर भी आप रहे वहीं की वहीं, आपका जिंदगी ही बेकार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
आज कहने लगे सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र के समान होगा और आपका पुत्र होगा दयामान। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इसको विशेष तरीके से सुनना। जिसके पुत्र और जिसके पुत्री के अंदर दया होगी, वो समझ लें कि हमने अच्छा पुत्र पैदा या अच्छी पुत्री पैदा की है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर दया की खान नहीं है, वो मनुष्य हो नहीं सकता। वो तो मनुष्य की पहन करके खाल पशु है, और पशु भी कौन सा है? थर्ड क्लास का। थर्ड क्लास का कौन सा? सूअर, कीड़ा है, गधा। घोड़ा भी नहीं है, गधा। हाँ, ऐसा जीव है वो जिसके अंदर दया नहीं है। तो हम लोगों को दयामान होना चाहिए और दया का ज्ञान हमें अपने परिवार को, बच्चे को, जैसे पुत्री और पुत्र, उसको समझाना चाहिए कि बेटा हमें दया करनी चाहिए। अच्छा, दया में कोई भी हो, जीव हो, लेकिन जीव कोई सा हो, पशु हो, पक्षी हो, पागल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जीव होना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर दया की भावना होती है, वो जीव सबसे बड़ा पवित्र होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आपका पुत्र होगा दयामान, आपका पुत्र होगा प्रजा की रक्षा करने वाला। इसलिए हम आपके पुत्र का नाम रखते हैं परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। एक आधे मिनट के लिए है ना, और यही कि राधे बोल, राधे बोल है वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। वृंदावन की बरसाने की, वृंदावन की बरसाने की, वृंदावन की बरसाने की, वृंदावन की बरसाने की। नंद गाँव में तो गाओ राधे वो है वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। हे वृंदावन की बरसाने की, वृंदावन की बरसाने की, वृंदावन की बरसाने की, वृंदावन की बरसाने की। नंद गाँव में डोल रे। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की हरि वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, राधा रानी मेरी राधा रानी, राधा रानी मेरी राधा रानी। यमुना किनारे डोल। राधे वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल,
कली में मेरे बांके बिहारी, कुंज कली में मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी। बरसाने में डोल रे राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां की डोल राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां डोल। अरे वृंदावन की, 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 वृंदावन की। वृंदावन में डोल रे राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां में डोल राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां डोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां में डोल राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां डोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां में डोल राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियां